हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे प्लेटफॉर्म बुक से बिहार एसएससी जीएल के लिए टेस्ट सीरीज 16 देखेंगे। और दोस्तों अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट मारने के लिए चाहते हैं तो आप लोग को इस चैनल पर 3 बुक से डेली 75 क्वेश्चन का जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेट दिया जाता है। अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट मारने के लिए चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल पर जुड़ जाइए और डेली प्रैक्टिस सेट मारिए, जिससे दोस्तों आप लोग को काफ़ी फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न, चिश्ती परंपरा का मुख्य केंद्र था। चिश्ती परंपरा का मुख्य केंद्र कहाँ था? अजमेर। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अजमेर में था। और दोस्तों याद रखिएगा कि चिश्ती परंपरा के जनक मोइनुद्दीन चिश्ती थे, जो मोहम्मद गौरी के समकालीन थे, और इसका मकबरा अजमेर में अवस्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे। संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे कालिदास। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, और तुलसीदास दोस्तों अवधी भाषा के कवि, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा था। जयदेव ने गीत गोविंद लिखी थी। और मीराबाई भक्तिकालीन संत एवं कवित्री थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस स्थान पर स्थित है? फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस स्थान पर स्थित है? चमोली। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, मंगल पांडे किस राज्य से है? मंगल पांडे किस राज्य से थे? उत्तर प्रदेश से। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू की गई? भारत के प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू की गई? 1973 में की गई। तो बी आंसर हो जाएगा। 2 अक्टूबर को गांधी जी के अलावे किसका और जन्मदिन है? 2 अक्टूबर को गांधी जी के अलावे किसका और जन्मदिन है? लाल बहादुर शास्त्री की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, बद्रीनाथ स्थित है। बद्रीनाथ कहाँ स्थित है? अलकनंदा में स्थित है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत रत्न दिया जाता है। भारत रत्न दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा 26 जनवरी को दिया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। यूनेस्को में सी का अर्थ होता है, सी का अर्थ होता है कल्चरल। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ था, और इसका मुख्यालय पेरिस में है। और वर्तमान में इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितना है? 193 है। ठीक है, आगे देखते हैं, असम और किस राज्य के बीच 50 सालों से जारी सीमा विवाद को सुलझाया गया है? असम और किस राज्य के बीच 50 सालों से जारी सीमा विवाद को सुलझाया गया है? मेघालय राज्य के बीच। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 94वें ऑस्कर पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? 94वें ऑस्कर पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? कोडा फिल्म को दिया गया। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, कार्टाजेना प्रोटोकॉल संबंधित है। कार्टाजेना जो है प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जैव विविधता से संबंधित है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय किसके पास है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय किसके पास है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के पास है। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, डीआरडीओ द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित प्रलय मिसाइल किस रूप में मार करने में सक्षम है? डीआरडीओ द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित प्रलय मिसाइल किस रूप में मार करने में सक्षम है? सतह से सतह मार करने में सक्षम है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला जैविक ग्राम केड़िया किस जिले में स्थित है? बिहार का पहला जैविक ग्राम केड़िया किस जिले में स्थित है? जमुई जिले में स्थित है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, प्रथम भारतीय सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस किन स्थानों के बीच चलती है? प्रथम भारतीय सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस किन स्थानों के बीच चलती है? वाराणसी और नई दिल्ली के बीच चलती है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्रिकेट द्रोण पुस्तक के लेखक कौन है? क्रिकेट द्रोण पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्रिकेट द्रोण जो पुस्तक के लेखक जतिन प्रांजपे है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, इसरो ने एक इंजन का परीक्षण किया जिसका उपयोग गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन के तहत भारत के पहले मानव ले जाने
वाले रॉकेट को शक्ति देने के लिए किया जाएगा। इस इंजन का क्या नाम है? तो इस इंजन का क्या नाम है? विकास इंजन। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। किस खिलाड़ी ने महिलाओं का एकल इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 खिताब जीता है? किस खिलाड़ी ने महिलाओं का एकल इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीता है? तो किस खिलाड़ी ने जीता है? बुसानन ओंगब्रामुंग फान ने। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाएगा? डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाएगा? तो किस राज्य में किया जाएगा? गुजरात में किया जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? तो जर्मनी के नए चांसलर ओलाफ स्कोल्ज बने हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में रेल मार्ग का सर्वाधिक विस्तार किस देश में है? विश्व में रेल मार्ग का सर्वाधिक विस्तार किस देश में है? अमेरिका में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? 1999 में दिया गया था। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? 6ठे शिलालेख में दी गई है। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। 1757 में प्लासी की युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वघात किया था? 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वघात किया था? मीर जाफर ने किया था। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1916 में हुई। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुई। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है? बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है? 534 है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और दोस्तों याद रखिएगा कि बिहार में प्रमंडल की संख्या 9 है और अनुमंडल की संख्या 101 है। और बिहार में टोटल कितने जिला है? तो 38 जिला है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न में से बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? निम्न में से बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? तो कौन सी पहाड़ी है? कैमूर की पहाड़ी। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मंडुआ अनिरागी के उत्पादन में बिहार का देश में स्थान है। कौन सा स्थान है? यानी मड़ुआ जो है के उत्पादन में बिहार का देश में स्थान है। कैमा स्थान है? प्रथम स्थान है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बिहार को कितने कृषि प्रदेशों में बांटा गया है? बिहार को कितने कृषि प्रदेशों में बांटा गया है? 8 कृषि प्रदेशों में बांटा गया। तो ए आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्न में से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? निम्न में से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया है? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया है? तो कब शुरू किया गया है? तो अप्रैल 2005 को शुरू किया गया है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हिजरी संवत आरंभ हुआ कब आरंभ हुआ? 622 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत की तट रेखा को कुल लंबाई लगभग कितनी है? भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? लगभग कितनी है? 7500 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई द्वीपों सहित कितनी है? तो 7500 है। ये तो सही है। और यदि पूछेगा भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 6100 है। 6100 किलोमीटर। तो इसका याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है, लोएस पठार स्थित है। लोएस पठार स्थित है कहाँ स्थित है? चीन में स्थित है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है?
मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होता है? क्षोभ मंडल में होता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 1565 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? 1565 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? तालीकोटा का युद्ध हुआ था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, जेरूसलम निम्न में से किसका तीर्थ यात्रा स्थल नहीं है? जेरूसलम निम्न में से किसका तीर्थ यात्रा नहीं है? तो किसका तीर्थ यात्रा नहीं है? तो पारसी का नहीं है। ठीक है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। धार्मिक कविताओं का संग्रह कुराल किस भाषा में है? धार्मिक कविताओं का संग्रह कुराल किस भाषा में है? तो कुराल किस भाषा में? तमिल भाषा में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से कब त्यागपत्र दिया? सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से कब त्यागपत्र दिया? 1939 में दिया है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? शुक्र ग्रह के समान है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और दोस्तों याद रखिएगा कि शुक्र ग्रह को भोर का तारा और सबसे गर्म ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मकबरा का निर्माण शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। तंजानिया का पुराना नाम क्या था? तंजानिया का पुराना नाम क्या था? तो तंजानिया का पुराना नाम टैंगानिका था। ठीक है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक था। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक था जाहमीर था। ठीक है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। जाहमीर था जो कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक था। और जैनुल आबदीन जो था कश्मीर का अकबर कहा जाता था। ठीक है। कश्मीर का अकबर जैनुल आबदीन कहा जाता था और कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक जाहमीर था। ठीक है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था, रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और दोस्तों कांग्रेस का विभाजन इसी अधिवेशन में हुआ था, सूरत अधिवेशन में। गरम दल और नरम दल दो भागों में बंट गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी को ओलंपिक 2021 के लिए भारतीय टीम का आधिकारिक प्रायोजक घोषित कर दिया गया था? किस कंपनी को ओलंपिक 2021 के लिए भारतीय टीम का आधिकारिक प्रायोजक घोषित कर दिया गया था? इनॉक्स ग्रुप। ठीक है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा जाने वाले लाइफ टाइम एक्सीलेंस नेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाले लाइफ टाइम एक्सीलेंस नेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अशोक साहनी को। ठीक है। तो बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रीन लाइट्स पुस्तक के लेखक कौन है? ग्रीन लाइट पुस्तक के लेखक कौन है? तो ग्रीन लाइट्स पुस्तक के लेखक मैथ्यू मैकोनागी है। ठीक है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। किस भारतीय अभिनेता को फोर्ब्स की तरफ से लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? किस भारतीय अभिनेता को फोर्ब्स की तरफ से लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? सोनू सूद को। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो मैग्नीशियम का प्रयोग आतिशबाजी के लिए किया जाता है, ये सही है। यूरेनियम का प्रयोग परमाणु बम बनाने के लिए किया जाता है, ये भी सही है। सिल्वर का प्रयोग इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने के लिए किया जाता है, ये गलत हो गया। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं है। इलेक्ट्रिक बल्ब में दोस्तों आर्गन गैस भरा जाता है और टंगस्टन की तार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और जिंक का प्रयोग गैल्वेनीकरण के लिए किया जाता है, ये सही है। ठीक है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं है। ठीक है। आगे देखते हैं। निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाले पदार्थ है। निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाले पदार्थ है, कौन से पदार्थ है? तो क्लोरोफॉर्म और
नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 1 और 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यूरिया में नाइट्रेट की मात्रा होती है, यूरिया में नाइट्रेट की मात्रा होती है 46% होती है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु मर जाते हैं क्योंकि? अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु मर जाते हैं क्योंकि इनके कोशिका द्रव संकुचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट निम्नलिखित में से किसके बराबर है? 86 डिग्री फ़ारेनहाइट निम्नलिखित में से किसके बराबर है? 30 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आप इसको निकाल सकते हैं, तो इसका फार्मूला है C/100 बराबर F माइनस 32/180। एफ़ का वैल्यू दिया गया, एफ़ का वैल्यू पुट कर देंगे और सी का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे तो 30 डिग्री सेल्सियस आएगा। ठीक है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो फॉर्मिक अम्ल चींटियों में पाया जाता है। ठीक है, टर्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। ग्लूटेमिक अम्ल जो है गेहूं में पाया जाता है और लैक्टिक अम्ल जो है दूध में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1, जो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया गया, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4, 3, 2, 1। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन परमाणु रिएक्टर के मंदक के रूप में कार्य नहीं करता है? निम्न में से कौन परमाणु रिएक्टर के मंदक के रूप में कार्य नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है? कैडमियम रॉड नहीं करता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। भारी जल ग्रेफाइट बेरिलियम ऑक्साइड, ये जो है परमाणु रिएक्टर के मंदक के रूप में कार्य करता है, जबकि दोस्तों कैडमियम जो है परमाणु रिएक्टर के नियंत्रण के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी रक्त कोशिका अमीबा से समानता रखती है? कौन सी रक्त कोशिका अमीबा से समानता रखती है? तो WBC। ठीक है, श्वेत रक्त कण। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसका जीवन काल कितना होता है? तो इसका जीवन काल सफ़ेद रक्त कणिका यानी श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन का। ठीक है, और RBC का जीवन काल 120 दिन का होता है। आगे देखते हैं। मैन का पूरा नाम क्या है? मैन का पूरा नाम क्या है? तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में मेमोरी का मात्रक बाइट होता है। 1 गीगाबाइट का 1 GB यानी 1 गीगाबाइट का सही मान कितना होता है? यानी 1 GB बराबर होता है 1024 MB के बराबर। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। लेजर का उपयोग किसमें नहीं होता है? लेजर का उपयोग किसमें नहीं होता है? एटॉमिक रिएक्टर में नहीं उपयोग होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तापीय भूमध्य रेखा कहाँ पाई जाती है? तापीय भूमध्य रेखा कहाँ पाई जाती है? तो तापीय भूमध्य रेखा भौगोलिक भूमध्य रेखा के उत्तर में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एक समुद्र मील किसके बराबर होता है? एक समुद्र मील किसके बराबर होता है? तो एक समुद्र मील जो है 60-80 फीट के बराबर होता है। डी आंसर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, हॉर्स अक्षांश किसके वायुमंडलीय दाब कटिबंधों में होते हैं? तो किसके वायुमंडलीय दाब कटिबंधों में होते हैं? उपोष्ण उच्च दाब में। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। जब हम केंचुए पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो वह मर जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? परासरणी प्रघात। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कितनी होती है? किसी पदार्थ की मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 1/μ इंटू ΔQ/ΔT। ठीक है, और इसका दोस्तों विशिष्ट ऊष्मा का SI मात्रक होता है क्या होता है?
तो इसका विशिष्ट ऊष्मा का SI मात्रक होता है जूल पर केल्विन पर केजी। ठीक है। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोधी दवा कुनैन एक पौधे से बनाई जाती है, उस पौधे का क्या नाम है? मलेरिया रोधी दवा जो है कुनैन के एक पौधे से बनाई जाती है, उस पौधे का क्या नाम है? सिंकोना। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित तत्वों के अलावा जो एक शुद्ध चीनी में मौजूद नहीं है। निम्नलिखित तत्वों के अलावा जो एक शुद्ध चीनी में मौजूद नहीं है, नाइट्रोजन। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। गलगंड अनिवर्धित औटुग्रंथि वर्धित औटुग्रंथि का बढ़ना मुख्यतः किसकी कमी के कारण होता है? यानी गलगंड जो है, गलगंड का बढ़ना मुख्यतः किसकी कमी के कारण होती है? तो आयोडीन की कमी के कारण होती है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। युवा व्यक्ति में HIV या एड्स होने की आशंका निम्नलिखित लक्षणों में से किस एक से अधिकांशतः संबंध होती है? किसी एक से अधिकांशतः संबंध होती है तो तीव्र दीर्घ अस्थायी शिरोवेदना से। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब दोस्तों याद रखिएगा कि HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? तो HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी। ठीक है, और एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, आगे देखते हैं। जब हम अपनी पसंद का कुछ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। यह वास्तव में पानी नहीं होता है बल्कि तरल होता है जो लार ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से एक समूह में सिर्फ जैव निम्नीकरण समूह है? कौन से एक समूह में सिर्फ जैव निम्नीकरण एक समूह है? तो कुष्ठ, घास और चर्म। ठीक है, काष्ठ, घास और चर्म जो है एक जैव निम्नीकरण समूह है। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, कुत्ते के काटने से रेबीज हो सकता है। निम्नलिखित अन्य जानवरों में से कौन सा रेबीज का कारण बन सकता है? तो कौन सा जो एक अन्य जानवरों जो है रेबीज का कारण बन सकता है? चमगादड़। ठीक है, चमगादड़ को काटने से रेबीज हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नाइट्रोजन की सामान्य संयोजकता है। नाइट्रोजन की सामान्य संयोजकता 3 है। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाइड्रा की निमाटोस्टिक की जहरीला तरल पदार्थ मौजूद है। तो जहरीला पदार्थ मौजूद है, कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा हिप्रोटॉक्सिन। इसका बी आंसर हो जाएगा हिप्रोटॉक्सिन। ठीक है, इधर मैथ है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए सेट के साथ। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। जय हिंद।